Hello friends, welcome at Star Careers. Today our topic is Consumers Equilibrium. Consumers Equilibrium, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं उपभोक्ता साम्यावस्था। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी स्थिति जिसमें कंज्यूमर जो है, जो अपने पैसे खर्च करता है, जो रिसोर्सेज लगाता है, उसके बदले जो उसको रिटर्न मिलता है, वो ये मानता है, समझता है, महसूस करता है कि उसे जो है फुल सेटिस्फैक्शन मिला। वो जो फुल सेटिस्फैक्शन की जो स्थिति होती है, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज खर्च करके रिटर्न में जो मिलता है हमको प्रोडक्शन के रूप में, गुड्स के रूप में, सर्विसेज के रूप में, उस जो अवस्था होती है कि हमको इसे कहते हैं ना, भरपूर मजा आया, पूरा मजा आया, पैसा वसूल। तो वो जो पैसा वसूल का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिंदु है पैसा वसूल, आपके मुंह से वो शब्द निकलता है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं ए कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सही बात है, एक कंज्यूमर जो है अपनी जो है वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को वो खरीदता है, परचेज करता है। कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और एक कंज्यूमर का जो है ये जो टारगेट होता है, कि वो उद्देश्य होता है कि वो अपने जो पैसे खर्च कर रहा है, अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहा है, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है गेन करे पाए। द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज ए कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस जो चैप्टर का, इस टॉपिक का जो मतलब समझाने का है, वो ये है आपको सिखाने का कि किस प्रकार से आप अपने रिसोर्सेज को, आप अपने फाइनेंस को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है पा सकते हैं। वो एक तरीका आपको सिखाएगा। इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो अपने रिसोर्सेज से, अपने फाइनेंस से जो है बेस्ट पैसा वसूल जो है सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। एक बात बता दें आपको कि जो सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है, ये एक साइकोलॉजिकल मैटर है, किंतु फिर भी इसको जो नापने का जो है, मेजर करने के दो तरीके इकोनॉमिक्स में बताए गए हैं। एक है कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको कि मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी हम कहते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको कि हम इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस या हिक्सियन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो है, हम कोई जो फिगर है, हम एक जो क्वांटिटी है, बताते हैं कि हमको इतना मजा आया, इतना सेटिस्फैक्शन मिला इस चीज से। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है, उसमें हम प्रायोरिटी देते, फर्स्ट टॉप, सबसे ज्यादा मजा इससे मिला, फिर उसके बाद इससे, फिर उसके बाद इससे मिला। इस प्रकार से हम उसको जो है रेंज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, सबसे ऊपर ये प्रायोरिटी बेसिस से ये है। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, आज हम इस पर बात करेंगे। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है, पीपुल कंज्यूम, बता दें आपको, पीपुल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन लेवल। हम बार बार कह रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं टॉपिक के हिसाब से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि आदमी जो है सामान सेवा खरीदता है इस उद्देश्य से कि अपने जो है सेटिस्फैक्शन को वो मैक्सिमाइज कर सके। अब इस अप्रोच में क्या क्या बातें होती हैं, मतलब कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में नंबर 1 कहता है, इन दिस अप्रोच कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड विद ए नंबर। हम कोई नंबर देते कि हमको 10 के बराबर मजा आया, 20 के बराबर मजा आया, 30 के बराबर मजा आया। इस प्रकार से हम इसमें नंबर देते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए। दूसरा, इट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ यूटिल्स। एक जो है साइकोलॉजी, एक जो है इमेजिनरी एक मेजर बनाया गया, इसको यूटिल्स कहा गया है। उसमें हम बताते हैं कि हमको 50 यूटिल्स मिला, हमको 60 यूटिल्स मिला, हमको 70 यूटिल्स मिला, 70, 80, 90 वगैरह वगैरह। तीसरा इसमें है, इन दिस अप्रोच हायर यूटिल्स आर असाइंड टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है तो आप हायर लेवल 50, 60, 70, 80, जो भी 70, 90 जो भी है, आप अपने हिसाब से जो आपको मिलता है। और अगर लोअर लेवल आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप कम में 5, 10, 20, 25, 50 जो भी है आप उसको असाइन करते हैं।
जो चीज है, इट इज क्वांटिटेटिव मेथड, ये मात्रा का मेथड है कि हम किसी चीज को नंबर देते हैं। अब इसमें एक जो चीज बात आती है कि ये यूटिलिटी की बात आती है। यूटिलिटी, उपयोगिता जिसे कहते हैं। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज ए वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो एक किसी कमोडिटीज में, सर्विस में जो क्षमता होती है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। प्रोफेसर हॉब्सन कहते हैं इसके बारे में, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट। जो यूटिलिटी है किसी भी कमोडिटीज में आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता है। एक चीज बता दें आपको, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये अलग समय में, अलग व्यक्ति के साथ, अलग स्थान पर अलग होती है। इट इज बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल, ये दोनों होती है। स्वास्थ्यवर्धक भी है, हानिकारक भी है, हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो स्वास्थ्य के लिए हेल्दी भी है और अनहेल्दी भी है, और हार्मफुल भी है, बेनिफिशियल भी है। इन जर्नल एंड डिक्शनरी मीनिंग में जो है, यूटिलिटी को हम कहते हैं यूजफुलनेस। बट इन द मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी का एक अलग मतलब होता है, जिसके बारे में हम बताएंगे, आपको बता रहे हैं। एक चीज यहां पे और बता दें आपको कि नोट दैट सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट टर्म्स। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, और प्लेजर, खुशी, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक नहीं। एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और दोनों की मीनिंग्स अलग है। आप सेटिस्फाइड हो सकते हो किसी चीज से, आपने डॉक्टर के पास गए, इलाज कराया, सेटिस्फाइड, हाँ मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। प्लेजर, आपने कुछ खाया, आइसक्रीम खाई, या कोई आपने फिल्म देखी, आपको खुशी मिली, दैट इज प्लेजर। खाने की खुशी, देखने की खुशी। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमने कहा ना, हमें हो सकता है उस फिल्म को देख के मजा ना आए, उस खाने को मजा ना आए, आपको आए, तो आपके लिए, उसके लिए, आपके हिसाब से उसके अंदर वो यूजफुल है, यूटिलिटी है उसमें, हमारे हिसाब से नहीं है। अगर हम ड्रिंक नहीं करते हैं तो हमारे लिए जो है वाइन्स में कोई यूटिलिटी नहीं है, और आप करते हो इसलिए आपको लगता है इसमें यूटिलिटी है, जबकि वो अनहेल्दी है। तो यहाँ पे हेल्दी अनहेल्दी अलग चीजें हैं। ये दोनों हो सकती है यूटिलिटी, हेल्दी अनहेल्दी हो सकती है, और हार्मफुल और बेनिफिशियल हो सकती है। कहते हैं यूटिलिटी। हाँ, अब आता है यूटिल्स, जो हमने दूसरा शब्द यहाँ पे यूटिल्स हमने जिसकी बात की, एक इमेजिनरी वर्ड इन्होंने लिया कि एक मेजर बना लिया। इट इज एन इमेजिनरी मेजर, जो इकोनॉमिस्ट ने एक संख्या के हिसाब से उसको यूटिल्स नाम दे दिया। Utils are an imaginary and psychological units which are used to measure satisfaction obtained from consumption of a certain commodity of a goods, quantity of a commodity or goods। कोई सामान को हम खा के, जो मात्रा में खाते हैं, उससे जो संतुष्टि मिलती है, हम जो कहते हैं यार हमको 30 80 मजा मिल गया, 100 मिल गया, 100 मिल गया, पूरा मजा आ गया, कहते पैसा वसूल, बिल्कुल 100%, जिसकी बात हम करते हैं। और बाकी जो है ठीक है यार, 50-60% का मजा मिल गया, ठीक, इस तरह से चीज़ों को जो है हम करते हैं, तो उसे हम यूटिल्स, यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक्स में एक शब्द लिया था यूटिल्स, इसका जो मेजर करने का जो है, जैसे हम मनी लेते हैं उस प्रकार से हम यूटिल्स है। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन यूटिल्स का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज यू ईट ए केक एंड ए पिज्जा। आपने एक केक खाया और पिज्जा खाया, और जब आपने पिज्जा खाया तो यू एग्री टू अटेन यूटिल्स 40 यूटिल्स। आपने उसको 4 यूटिल्स, 40 यूटिल्स, 40 यूटिल्स आपने उसको अलॉट कर दिया, असाइन कर दिया। और जब आपने पिज्जा खाया उसके लिए आपने 80 यूटिल्स, 80 यूटिल्स जो है असाइन कर दिया। नहीं यार, इसका 80 मजा आया। इट मीन्स यू गेट डबल सेटिस्फैक्शन, डबल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा इन कंपेरिजन केक। तो आपको केक से जो है कम मजा मिला, और जो पिज्जा से जो है वो केक की तुलना में डबल मजा मिला। तो इस प्रकार से हम नंबर, अगर कम मजा मिलेगा तो आप 40 के नीचे आप उसको असाइन करोगे, भाई हम 30 का मजा मिला पिज्जा के बराबर, मिला पिज्जा से, और 40 का मजा मिला हमको केक से। तो इस प्रकार से हम इसमें करते हैं। किंतु एक और बाद में बात आई
कहते हैं वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी, यूटिल्स कैन नॉट बी टेकन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट एज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सही बात है, ये अलग अलग आदमी अपने हिसाब से लाट करता है, तो एक अलग तरीका निकाला गया, मॉनेटरी टर्म में निकाला गया। सो सेवरल इकोनॉमिस्ट एंड आल्सो मार्शल सजेस्टेड, मार्शल ने भी माना और कहा, सलाह किया, द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म, कि हम यूटिल्स की जगह पर मॉनेटरी टर्म में ही उसको जो है वैल्यूट करेंगे। इट मींस जो जितना पे करेगा, हमने आपको किसी चीज खाने के लिए लेने के लिए 10 रुपए पे किया तो वहां उसके 10 रुपए की यूटिल्स है, आपने 20 पे किया आपके लिए 20 की यूटिल्स है, तो उसको मॉनेटरी टर्म में कहा। इट मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी और प्राइस, जो जितना ज्यादा देना चाहेगा उसके लिए वो इतनी उपयोगी यूटिल्स है। हाँ, विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो पे कर रहा है। इन द सेट का जो एग्जांपल हमने कहा उसमें कहा गया, सपोज वन यूटिल्स इज एज्यूम टू बी 1 रुपी, तो केक से हमको 40 रुपए का मजा मिला और पिज्जा से हमको 80 का मजा मिला। ठीक है, इस प्रकार से इट इज टर्म एज वैल्यू ऑफ यूटिल्स इन टर्म ऑफ, इस प्रकार से हम यूटिल्स को जो है पैसे में कन्वर्ट करके हम उसको देखते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? टोटल जैसे कि कुल मिला के, तो मतलब सपोज हमने 3 केक खाया, 1 2 1 1 1 3 केक खाया, तो तीनों केक को खा के हमको जो है, माना पहले से हमको 30 का मजा मिला, फिर दूसरे से 20 का मजा मिला, फिर तीसरे से 10 का मजा मिला, तो हम जब 30 + 20 + 10 करेंगे 60 आएगा, 60 आएगा, तो हम कहें हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। इसे कहेंगे TU, कहते हैं इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द गुड्स। जो गुड्स आपने खाए, टोटल जो मजा आपको मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, TU। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी, जो दूसरा शब्द हमने लिया है। एक TU है, एक MU है। MU का कहता है इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। आप जो 2 रोटी खाई सपोज आपने, फिर तीसरी खाई, तो 2 से कुल मिला के आपको मजा मिला था, पहले से 40 दूसरे से 30, तो टोटल 70 मिला था। तीसरी रोटी खाई, उससे 30 का मजा मिला, तो जो तीसरी रोटी से जो मजा मिला, फिर टोटल क्या है 100 है, तो 100 में से 70 माइनस किया 30, जो एडिशनल रोटी खाने से जो हमको एडिशनल मजा मिला, दैट इज 30। हाँ, इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक प्रोफेसर चैपमैन ने इसकी डिफिनीशन दी है, मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाई कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जो 1 मोर यूनिट आप कमोडिटी खाते हो, तो उससे एडिशनल आपको मजा मिलता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, की एक और यूनिट खाने से जो और टोटल में जो और बढ़ोतरी होती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। हम इसको जो है टेबल से आपको समझाते हैं। जैसे ये लिखा है TU एंड MU रिलेशन, मतलब कि रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। तो सपोज हम केक की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे MU मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा TU टोटल यूटिलिटी लिया हमने करके। पहला केक खाया हमको, तो 30 के बराबर मजा मिला यूटिल्स में या पैसे में, तो हमें टोटल यूटिलिटी 30 हो गई। दूसरा केक खाया, तो दूसरे से नेक्स्ट से जो है MU जो मिला हमको 25 मिला, तो दोनों को जोड़ दिया तो हमको 2 केक खाने से 55 टोटल यूटिलिटी हमको मिली। हमने तीसरा केक खाया तो हमको 15 का मजा मिला, तीसरे केक से, थर्ड केक से, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 55 + 15 70 हो गई। फिर हमने चौथा केक खाया तो उसका 10 का मजा मिला, 10 के बराबर मजा मिला, तो हमारा 70 + 10 80 टोटल यूटिलिटी हो गई। TU बढ़ रही देखना है आप, और MU कम हो रही। फिर MU जो है हमको जो पांचवा में केक खाया तो हमको 5 का मजा मिला, तो टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी 85, 80 + 5 85 टोटल यूटिलिटी। अब जो छठा केक खा लिया, ज्यादा खा लिया, प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आपको माइनस में आपको जो है आपको यूटिलिटी मिलेगी, मतलब गड़बड़। तो अब आपका -10 की यूटिलिटी मिली, तो जब -10 की माइनस में आपकी MU आई, तो TU जो है वो भी घट के 75 होगी, 85 से 75 हो गई। इस प्रकार से यहां पर जो है TU और MU जो है रन करते हैं। MU लगातार गिरती जाती है, TU लगातार बढ़ती है, किंतु एक लिमिट जहां पर MU माइनस होती है वहां TU घटना शुरू हो जाती है। इसके रिलेशन जो है इसके बारे में बता दें आपको। पहली कंडीशन जो है TU इंक्रीज वाइल MU डिक्रीज, TU बढ़ रही है, MU घट रही है, 30 से 25, ये 30 से 55। फिर दूसरा है TU इंक्रीज
टिल MU पॉजिटिव, TU तब तक बढ़ती है जब तक MU पॉजिटिव है, मतलब 5 तक, 5वें कनेक्ट। फिर कहते हैं TU इंक्रीज बट डिमिनिशिंग रेट। यहां देख रहे हैं आप, यहां पे जो बढ़ रही है TU तो बढ़ रहा है किंतु घटते हुए दर से बढ़ रहा है। 30 के बाद 60 नहीं हुआ, 55 हुआ, 55 बाद 90 नहीं हुआ, 70 हुआ, 70 के बाद 100 नहीं हुआ, 80 हुआ, 80 के बाद 120 नहीं हुआ, 85 हुआ और फिर घट गया। तो ये बढ़ तो रहा यहां तक किंतु घटते हुए दर से, डिमिनिशिंग रेट से जो है TU बढ़ रहा है। जबकि वाइल जो MU डिक्रीज कर रहा है और डिमिनिशिंग रेट जो है इसका भी है। ये बढ़ रहा है किंतु डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ये घट रहा है और फिर वो भी डिमिनिशिंग रेट से घट रहा है। अब आता है व्हेन TU इज जीरो, मतलब कि फाइनल माइनस की तरफ आते हैं, तो MU जीरो, मतलब यहां पे कुल मिला के कंडीशन ये हो गई आपकी, अब माइनस में आ रहे हैं। तो जब MU जो है निगेटिव होगा, MU निगेटिव है तो TU जो है वो घटना शुरू हो गया, डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो यही कहते हैं जहां पे ये जो घटने का क्रम है उसके ऊपर का जो है 5 जो नंबर है, ये पोजीशन जो है ये आपकी जो है द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहलाता है। मतलब कि आपकी जो है संतुष्टि का बिंदु, वो बिंदु, अब इससे आगे बढ़ोगे तो आप फिर उल्टी हो जाएगी और जितना आपने खाया है सब अब निकलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला कि ये चरम बिंदु है, इसके बाद जो है TU भी घटेगा और MU तो आपका जो है नील हो ही गया है। तो इस प्रकार से TU और MU में रिलेशन है और ये टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो बताता है कि किस प्रकार से कंज्यूमर जो है डिसाइड करे कि कितना लेना है, कितना प्रोडक्ट करना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, वगैरह वगैरह जो संबंध है। इसके बारे में हमने आज कॉर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात की है। नेक्स्ट टाइम हम अगली क्लास में, क्योंकि टॉपिक लंबा है तो एक अलग क्लास में जो है इसकी बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। थैंक यू।